हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमृत चोपड़ा फ्रॉम सूरज स्कूल। आज हम आपको क्लास +1 का ओलंपिक के बारे में, प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत। सबसे पहले तो ये देखो बेटा, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व हुई थी। उस समय जो दो देवता होते थे, जीएस और कनोस। जीएस और कनोस में आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जीवस की विजय हुई और विजय के उपलक्ष्य में ही ये 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक खेलों को खेला गया। प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया नगर की घाटी में खेले गए थे, यानी वहां पर एक घाटी है बेटा, वहीं पर खेले गए थे। इन्हीं के कारण उनका नाम ओलंपिक पड़ा। ये ओलंपिक यूनान के ओलंपिक नगर में आयोजित हुए, जिनका आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद होता है। और ओलंपिया घाटी में हुए थे ना, ओलंपिया घाटी में, इन्हीं के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। यह खेल यूनानियों की देन है और जो उनके देवी देवता, खासकर जीएस देवता, ये जीएस देवता है बेटा, जीएस देवता की याद में ये खेलें 5 दिन तक चलती थी। अगर जीएस देवता की अगर ज्यादा गहराई में जाएं तो जीएस देवता जो है उसकी जो ऊंचाई है 58 फीट थी और केवल एक वहां पर पुजारिन होती थी, डेमेस्ट्रा। ये डेमेस्ट्रा पुजारी, वो महिला थी, केवल उसी को खेल देखने की इजाजत थी। अब आगे चलते हैं बेटा, प्राचीन ओलंपिक खेल कैसे शुरू होते थे। जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत। प्रथम बार ओलंपिक खेलों में ये नियम अपनाए गए थे। देखो, सबसे पहले तो देखो भाई, जो खिलाड़ी थे उनकी अधिक पार्टिसिपेट करने के कारण उन खेलों को पहले तो 1 दिन होते थे, फिर बाद में इनको बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया। अब पहले दिन क्या होता था? पहले दिन केवल पूजा अर्चना होती थी और सूअर की बलि दी जाती थी। पहले दिन पूजा अर्चना और केवल सूअर की बलि दी जाती थी। फिर दूसरे दिन क्या होता था? केवल पैदल दौड़ होती थी भाई, उस दिन और कुछ नहीं होता था, पैदल दौड़ होती थी। फिर तीसरे दिन पर आते हैं। तीसरे दिन क्या होती थी? कुश्ती और मुक्केबाज, कुश्ती और रेसलिंग होती थी बस केवल। और चौथे दिन रथ दौड़ होती थी, केवल रथ दौड़, और कुछ नहीं होता था। और पांचवें दिन जो होता था, विजेताओं की घोषणा होती थी और जो वहां के जो युवा थे उनको वस्त्र पहनकर दौड़ लगानी पड़ती थी। और दौड़ लगाने के समाप्ति के बाद, यानी उनका ये अर्थ था, जो उनका शांति का दौर था वो खत्म हो गया था। यानी क्या होता था, ये जो ओलंपिक जब तक चलते थे आपस में कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता था, उस समय ये चलता था। फैक्ट अबाउट एंशिएंट ओलंपिक गेम। कुछ प्राचीन ओलंपिक खेलों के कुछ फैक्ट है बेटा, वो हम जान लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक में जो कोचेज होते थे उनको बोला जाता होलोडोनिकिया। विजेताओं को इनाम के स्वरूप जैतून की टहनी दी जाती थी। यानी जो वहां के पेड़ हैं, जो जैतून की टहनी होती थी, उनको मुकुट बनाकर उनको पहनाए जाते थे। दूसरी है बेटा, विजेताओं की मूर्तियों के घरों और दरवाजों पर बनाकर उनकी विजय की प्रशंसा की जाती थी। आगे है, विजेताओं की विजय गाथा गान करते थे और जो विजय गाथा गाते थे उनको कहा जाता था पिंडार। हेरा मंदिर की पुजारिन थी डेमेट्रा। केवल उसी को अंदर आने की इजाजत थी, बाकी ना तो महिलाओं को अंदर आने की इजाजत थी, ना ही देखने की इजाजत थी। आगे बेटा, इनके नियम क्या थे? इन खेलों में दंडित, यानी कोई भी खिलाड़ी, कोई भी यूनान का जो नागरिक होता था वो दंडित होता था, वो भाग नहीं ले सकता था। यूनान का नागरिक होना कंपलसरी था और उन्हें 10 माह का प्रशिक्षण यानी कोचिंग लेना जरूरी था। और इन खेलों में महिलाओं को ना तो भाग लेने दिया जाता था और ना ही देखने दिया जाता था। इन खेलों में 10 माह का प्रशिक्षण लेना, 10 माह पहले ओलंपिया में पहुंचना जरूरी होता था। अब आते हैं बेटा पुरस्कार पर।
जो खिलाड़ी फर्स्ट पोजीशन जो विजेता हो जाते थे तो उनको इनाम के रूप में क्या दिया जाता था। इन खेलों में विजेताओं को बहुत मान सम्मान दिया जाता था। विजेता जो थे मंदिर में लगे जैतून की पेड़ की शाखाएं जो बहुत ही पवित्र मानी जाती थी उनसे सम्मानित किया जाता था। विजेताओं को धन दौलत जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, धन हो गया आदि दिए जाते थे। उनके नामों के गीत बनाए जाते थे, वो गाए जाते थे। उनके स्वागत के लिए शहर और उनकी दीवारों को सजा दिया जाता था और देश के लोगों की नजरों में वो हीरो बन जाते थे, नायक बन जाते थे। हाँ बेटा, आगे चलते हैं हम। प्राचीन ओलंपिक खेलों के पतन के क्या कारण रहे। यह खेले बहुत ही शानदार एवं सम्मानपूर्व ढंग से लंबे समय तक चलते रहे। लगभग 776 ईस्वी से 393 ईस्वी पूर्व तक चलते रहे। लेकिन यूनान पर रोम का अधिकार हो गया और इन खेलों में रुकावटें आने लग गई। क्या क्या रुकावटें आई भाई, ये देखते हैं हम। यूनान के बाहर के खिलाड़ी भाग लेने लग गए और उन्होंने किसी भी प्रकार से अपनी जीत को हासिल करना अपना उद्देश्य बना लिया। नंबर 2 पर है बेटा, रोम का अधिकार होने के कारण वहां पर कोई विशेष उत्साह नहीं रहा और उनका जो यूनान के जो वासी थे उनका खेलों के प्रति लगाव समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। रोम के इन खेलों में खेल के जो मैदान है ना, लड़ाई के मैदान बन गए। आपस में मैदान में ही लड़ने झगड़ने लगे, खिलाड़ी घायल होने लगे, जिसके कारण अच्छे खिलाड़ियों ने भाग लेना बंद कर दिया। आगे है, इन खेलों का मुख्य कारण क्या रहा भाई। मेन तो ये कारण रहा कि वहां के जो खिलाड़ी थे ना, वहां के जो जज होते थे, जो रेफरी होते थे, उनको रिश्वत देने लग गए। अगला है, रोम के लोग यूनान के लोगों वहां पर भाई क्या हुआ, रोम का अधिकार हो गया और जो यूनान के जो वासी थे ना, उन्होंने खेलों में भाग लेना बंद कर दिया। फिर वहां पर रोम का एक राजा होता था थियोडियस। उन्होंने एक हुक्मनामा जारी करके इन खेलों को 393 ईस्वी पूर्व पुनः बंद कर दिया। फिर ये काफी वर्षों तक बंद रहे। ये थे बेटा आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, प्राचीन ओलंपिक खेलों के पतन के कारण, कैसे शुरुआत हुई, इनके क्या क्या महत्व थे। जय हिंद।